हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है, हाउ टू स्टे हाइड्रेटेड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हर महिला, हर वो औरत जो प्रेग्नेंट है, उन्हें हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि फ्लूइड परफेक्ट मात्रा में, कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो मिनिमम 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीना ज़रूरी है। तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो उससे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि बहुत बार अगर आपको उल्टी बार बार आती है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि बहुत सारी औरतों को आती है, तो उसमें पानी क्या होता है कि पानी निकल जाता है हमारा उल्टी करते करते। तो बहुत सारे लोग बहुत हाइड्रेटेड, मतलब डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और फिर उनको बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे फुल हाइड्रेटेड रहें, अच्छा अच्छा खाना खाएं और पूरी तरह हाइड्रेटेड रहें, एक्टिव फील करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर्सनली मेरी क्या है पता है, मैं हाइड्रेटेड तो रहना चाहती हूँ पर मैं पानी नहीं पी सकती। मतलब मैं पानी पीती हूँ, अगर खाया कुछ तब पानी पिया, ऐसे मन ही नहीं करता। मतलब जैसे मैंने पानी का बॉटल लिया तो मैं दैट्स इट, मतलब कि 1 2 3 घूंट में हो गया बस। फिर मैंने सोचा ऐसे काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने वीडियोस इतने सारे देखे हैं जिसमें होता है कि आप 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। अब पुश कर करके खुद को पुश कर करके आप कितना पानी पिएंगे अगर आपकी कंडीशन मेरे जैसी है तो मैंने एक उपाय निकाला जो कि बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैं एक तो डिहाइड्रेटेड नहीं हो पा रही हूँ, मतलब हाइड्रेटेड फुल ऑन रह रही हूँ, प्लस मुझे फोर्स नहीं करना पड़ रहा है खुद को कि नहीं एक सिप और मार ही लेती हूँ, चलो पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने जुगाड़ निकाला। तो फर्स्ट है वो ये है ग्लूकॉन डी। अगर आप ग्लूकॉन डी पीते हैं और पीना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं ये रेगुलर फ्लेवर पसंद करती हूँ, तो किसी को ऑरेंज, लेमन, बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें भी आते हैं, तो आप उसे बस अपने पानी में घोल के मिलाइए, शेक करिए और मीठा मीठा पानी पीजिए। तो अगर आप 2 सिप पीते हैं मेरी तरह या 4 सिप, तो आप आधा बॉटल तो ज़रूर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है अगर आपको पसंद है तो। अगर नहीं पसंद तो दूसरा है उपाय मेरे पास, ये जलजीरा। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों को ना खट्टा टैंगी खाने का मन करता होगा, कुछ चटपटा सा पीने का मन करता होगा। ऊपर से जलजीरा ना आपके मतलब आपके पाचन तंत्र को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। आप ये खाते हैं तो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो अब जीरा का पानी जो होता है ना, एक तो आपको टेस्ट भी अच्छा देगा, प्लस आपके डाइजेशन को भी सही रखेगा, आप अच्छा अच्छा फील करेंगे। तो दूसरा है ये जलजीरा आप ले सकते हैं। तो ये दोनों तो मैंने सोचा कि ये मेरे डाइट में मुझे लेना चाहिए, मतलब हाइड्रेटेड रहने के लिए फुल ऑन लेना चाहिए। मुझे इन दिनों जलजीरा का फ्लेवर उतना अच्छा नहीं लगता जितना ग्लूकॉन डी पसंद है, तो मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा ग्लूकॉन डी पीना। ये इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तीसरा है टैंग। तो ये फ्लेवर है, ये लेमन फ्लेवर है, मतलब यहाँ लिखा है लेमन फ्लेवर। अगर ऐसे फ्लेवर में ना ऑरेंज भी आता है, मौसमी भी आता है, बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे घोल के पानी में पी सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। और भी तरीके हैं, जैसे आपके घर मान लीजिए ये टैंग अवेलेबल नहीं है, ग्लूकॉन डी नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपल ऐसा करें, घर में जो नींबू का शरबत बनाते हैं जिसे हम शिकंजी भी कहते हैं, तो नींबू डाल के, नींबू तो मतलब पेट में बच्चा हो तो नींबू आपको सेवन करना ही चाहिए, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा है, प्लस आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो शिकंजी बना के पिए। और मैं एक और काम इन दिनों करती हूँ, कुछ नहीं समझ में आता तो मैं बहुत बार तो कैंडीज़ चूस लेती हूँ, कैंडीज़ खा लेती हूँ, फिर अचानक बहुत प्यास लगती है तो फिर मैं कुछ भी चॉकलेट खा के पानी पी लेती हूँ। इनफैक्ट मैं इन दिनों ये शहद है ना, हनी, वो भी पानी में डाल के पीते रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि पानी थोड़ा मीठा लगता है, अच्छी टेस्ट आती है पानी की। और जहाँ मैं फोर्सफुली अपने आप को
4 घुट पे लाती थी ना, वहाँ मैं देखती हूँ कि ईजिली मैंने एक इतना बड़ा बॉटल ख़त्म कर दिया एक बार में। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं चीज़ें, कुछ अच्छी बेनिफिट मुझे मिलती है मेरी प्रेगनेंसी में, तो मैं शेयर करती रहूँगी ताकि सबको फ़ायदा हो। और मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है इन सब चीज़ों से। देखिए, कोई भी इंसान पहली बार में कुछ नहीं सीखता, क्योंकि मेरी भी ये पहली प्रेगनेंसी है। तो फर्स्ट मंथ में, मतलब पहली बार जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैं तो मर गई, मुझे तो इतने इश्यूज़ हो गए, मैं तो फुल ऑन बेड रेस्ट पे हूँ, अब तो मैं उठूँगी ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता। आप वक्त के साथ चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप स्किप करते हैं जो आपको खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब खाने के बाद तकलीफ़ बढ़ जा रही थी, तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लोग सलाह देते हैं कि ये चीज़ें ले लो, इससे बहुत अच्छा असर करेगा, वो आप लेने लगते हैं। और धीरे धीरे पहले 3 महीने में थोड़ा, जब 2.5 महीने हो जाते, 2 महीने के एंड में आते आते, तो 2.5 महीने 3 महीने तक आप ओके हो जाते हो, मतलब धीरे धीरे आपका बॉडी एडजस्ट हो जाता है। तो मुझे तो इन सब टिप्स से बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। होप आपको भी फ़ायदा मिले। और एक बात मैंने मेंशन नहीं किया, मतलब क्योंकि मैं भूल गई, इनफैक्ट भूली नहीं, मुझे लगा कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, बट अगर आप बिहारी हैं तो आपको सत्तू ज़रूर पता होगा। सत्तू जो लीटी बनाते हैं, तो लीटी में जो यूज़ करते हैं वो प्रोटीन पाउडर भी उसे कहते हैं, मतलब इंडियन देसी प्रोटीन पाउडर। तो उसको ना प्याज और लेमन गार के, जैसे घर में सत्तू पीते हैं ना गर्मी के मौसम में, तो अगर आप वो भी पीते हैं ना दिन भर में 2 ग्लास, तो उससे भी आपको ना बहुत अच्छा फील होगा। एक तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, प्लस वो पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके पेट को ठंडा भी रखेगा। तो इन दिनों तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, तो वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है और बहुत गर्मी पड़ रही है उधर, तो हाइड्रेटेड भी रहेंगी, प्लस गर्मी का अच्छा इलाज है सत्तू पीना। फुल डे हाइड्रेटेड आप रहिएगा, उसमें आइस मिला लीजिए और आराम से पीजिए। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। होप आप लोग को भी हेल्प करें। और स्टे फोकस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जैसा आप भी थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, और इन दिनों अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, जिस वे में पीना है पीजिए, और खूबसूरत भी दिखिए, क्योंकि आप थोड़ा सा सच समझ के बैठते हैं ना तो आपको अच्छा भी फील होता है। तो जब भी मेरी तबीयत ठीक रहती है, मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, और बहुत सारी बातें जो मुझे बेनिफिट हो रही हैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि मैं नई हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे वीडियोस बना पाऊँगी, वरना मैं हो जाऊँगी डिमोटिवेट। तो फिर मैं क्या सजेशन आप लोगों को दे पाऊँगी। चलिए, थैंक यू सो मच।